आत्मबंधन दोस्तों, आज के स्वाध्याय सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक आभार आपकी यहाँ उपस्थिति के लिए। तो हम जीवात्मा जगत के नियम बुक में आगे के चैप्टर्स को और भी समझेंगे और जानेंगे। अभी तक हमने बहुत कुछ समझा जाना और ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है फ्रेंड्स, जिसको हम अपने समझ कर और इस जीवन को हमें कैसे जीना है ये हम समझ रहे हैं। तो अगर इसको हम जीवन में अप्लाई कर लें इस ज्ञान को, तो ये जीवन तो हम अपना सुधारेंगे ही, साथ में मृत्यु के बाद के जीवन को भी हम सुधार सकते हैं। और सब कुछ हमारे हाथ में है, कहीं और कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो इस चीज को हमें समझना है कि जो हम अपने इस जीवन को और बाद के जीवन को हम ही बना सकते हैं और हम ही बिगाड़ सकते हैं। यस। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रतिमा जी? हाँ, प्रतिमा जी, आपको अच्छा अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या? हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यदि वो तृप्ति अग्रवाल जी उनका मैसेज है, यदि वो पढ़ना चाहें तो मैं भी उनका पढ़ना मैसेज। चाहती थी पृथ्वी जी। अच्छा, ठीक है, तो एक एक कल एक नहीं दिन करके। पढ़ी है। आज हाँ, तो मैंने प्रतिमा जी को बोल दिया है, कल तृप्ति वही मैं पढ़ भी कह लेगी, रही हूँ। परसों आप पढ़ लीजिएगा। अभी तो हमारा चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस। क्या प्रतिमा जी तृप्ति को बोल दे क्या पढ़ने के लिए? हाँ, चलेगा दी। हाँ, ठीक है, तृप्ति पढ़ो। अनम्यूट कर लो। जीवात- जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं हमारी भावनाएं भी वैसे ही होती है जैसे पृथ्वी पर आपकी होती है। वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वे जो आत्मा जगत में हो या फिर आपकी दुनिया में रहते हो। और क्योंकि आगे हम पढ़ो। अपराध क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते हैं, इसलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से, बिना बदले में कुछ पाने की चाह लिए प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम के खातिर करते हैं। बस। हमारे तो हम्म। एक से एक एक पैरा की बात ना थोड़ा रुकना है तृप्ति। हाँ, ठीक है। तो हमारी भावनाएं ही वैसी ही होती है जैसी पृथ्वी पर आपकी होती है। तो सारी भावनाएं वहां पर भी है जो हम पृथ्वी पे जिन भावनाओं को हम महसूस कर रहे हैं। तो वहां पर प्यार है, वहां पर घृणा भी है, वहां पर लगाव भी है, वहां पे दयालुता भी है, सब कुछ है, अच्छे इमोशंस भी है, बुरे। लेकिन उसके भी स्तर अलग अलग हैं। जैसे नीचे के स्तर में क्या है, जो हमारे बैड इमोशंस हैं वो हैं, और ऊपर के स्तर में क्या है, जो हमारे गुड इमोशंस हैं वो हैं। तो वही बोल रहे, सारी भावनाएं यहाँ पर भी होती है। हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये चीज बोल रहे कि हम अपने प्रियजनों को, भले ही हम इस फिजिकल रियलिटी में हम अपने परिजनों को, भाई होता है ना, कभी मनमुटाव भी हो जाता है, कभी कुछ बातें भी हो जाती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम अपने प्रियजनों को हमेशा बहुत ही गहराई से चाहते हैं, बहुत समग्रता से, कोई भेदभाव नहीं। तो जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में, वो चाहे जीवात्मा जगत में है उनके परिजन या फिर पृथ्वी लोक पर है, कहीं पर भी है, उनको वो चाहते हैं। तभी तो हम जैसे बोले ना कि हमारी एस्ट्रल बॉडी कैसे परिजनों से मिल पाती है, कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि उनकी अगर चाहत है, अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपसे मिलेंगे किसी भी, कब जैसे सपनों में भी मिल सकते हैं, कभी हम एस्ट्रल ट्रेवल ध्यान करते हैं उसमें भी मिल सकते हैं। तो कई तरीके हैं उनसे मिलने के, कई जन कनेक्ट हो पाते हैं सोल से, तो वो भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके हैं मिलने के। तो क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते हैं, तो ऊपरी तल में क्या है, ऊपरी लोक में, कि वहां पे ये लो इमोशंस नहीं है, वहां पे केवल जो है अच्छे इमोशंस ही हैं।
तो लो इमोशन से वो बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छे इमोशंस भी हैं और बुरे इमोशंस भी है, लो इमोशंस भी है और हाई इमोशंस भी है। तो यही फर्क है कि हम एक साथ दोनों स्वाद ले रहे हैं, मीठे का भी और कड़वे का भी। तो ये केवल एक मनुष्य शरीर में ही संभव है, इसलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। तो उनके पास कोई भी जो बुरे इमोशंस हैं वो है ही नहीं, इसीलिए उनका जो प्रेम है, जैसे यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि मैं प्रेम करती हूँ, तो उसके साथ में हो सकता है वो सच्चा नहीं हो, अनकंडीशनल नहीं हो, लेकिन उनका जो प्रेम होता है पूरी तरह से अनकंडीशनल, कोई भी शर्त नहीं होती है उसमें कि भाई मैं इसीलिए प्रेम करती हूँ क्योंकि उससे मुझे कुछ फायदा मिलने वाला है, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन हो कि भाई मुझे कुछ चाहिए उससे। मैं चाह रही हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ, उसकी बहुत केयर कर रही हूँ, वो भाई पढ़ लिख के ये बन जाएगा, फिर तो मेरा जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन है अगर, तो वो प्यार नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा प्रेम जो है वो बिल्कुल शुद्ध, अनकंडीशनल, कोई भी शर्त नहीं, वैसा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से, कोई भी स्वार्थ ना हो, मतलब न मन में, न विचारों में, न शब्दों में, न चाह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा हो, कुछ भी नहीं है वहां पर, एकदम पूर्ण निस्वार्थ भाव। अब बदले में कुछ पाने नहीं, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं चाह रहे कि भाई मैं प्रेम कर रही तो वो भी मुझसे प्रेम करे। और यहाँ पर क्या है, भाई मैं तो उसको इतना चाहती हूँ, लेकिन वो तो मेरे साथ अच्छा बिहेव ही नहीं करता, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करता, वो तो मुझसे प्रेम ही नहीं करता। तुरंत हमारे मन में आ जाता है कि भाई मैं उसके लिए इतना कर रही हूँ, मैं उसको इतना प्रेम देती हूँ, फिर भी वो मुझसे अच्छी से बात नहीं करता, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम बिल्कुल शुद्ध और सच्चा प्रेम करते हैं, जहां पर हमें ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि मैं प्रेम दे रही हूँ तो बदले में वो भी वैसा ही प्रेम दे। तो यही है अनकंडीशनल लव। यहाँ पे मैं एक लाइन और जोड़ूं हाँ हाँ जरूर। कि वहां पे एक्सेप्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है, जो जैसा है उनको वैसा ही हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक लव कर ही नहीं पाएंगे। वही वही एक्सेप्टेंस तो इसीलिए फर्स्ट हमने है। कहा कि मैं कि वहां पे एक्सेप्टेंस पावर है, कि वो आपकी अच्छाइयों को बुराइयों को दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि आपकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बुराइयों के लिए आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम्म। वो इतना प्यार देते हैं कि आपकी जो कमियां भी हैं वो भी ओवरकम हो जाए और आपको पता भी नहीं चले। और उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, यदि नहीं भी हो तो भी ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। जी। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक होता है, और हम संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम अपनी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोगों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हम्म। तो हमें यहाँ यहाँ पर इस प्यार। एक सेकंड, एक एक पैरा करके थोड़ा सा उसमें गैप देंगे, ये समझ लें ओके। फिर आगे बढ़ेंगे। जी। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही, मतलब शारीरिक स्तर पे केवल प्रेम नहीं है हमारा, वो ये बोल रहे हैं कि हम केवल शरीर से प्यार नहीं करते हैं, हमारा जो प्रेम है पूरा का पूरा आध्यात्मिक प्रेम है। मतलब हम जो प्यार करते हैं वो मन से करते हैं, शरीर से नहीं। तो पृथ्वी में, पृथ्वी लोक पे क्या है कि भाई आज पति पत्नी का रिश्ता है तो क्या है, वो एक शारीरिक प्रेम है। तभी तो वो रिश्ता कभी अच्छा भी रहता है और कभी वही रिश्ता बिगड़ भी जाता है। लेकिन वहां पर उनका ऐसा कुछ नहीं है, जिससे प्रेम करते हैं पूरी तरह प्रेम करते हैं वहां पे, क्योंकि कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है बदले में। और शारीरिक प्रेम में क्या है कि भाई मैं जब दे रही हूँ तो उस मुझे भी चाहिए, ये हो जाता है। तो कभी भी जब आध्यात्मिक प्रेम है, वहां पर चाह नहीं है कुछ की भी पाने की, कोई इच्छा ही नहीं।
तो इसीलिए उनका जो प्रेम होता है वो गहरा होता है, बहुत प्रामाणिक और मजबूत होता है। जैसे आज मैं बोलूं तो आज एक माँ बेटे का, एक भाई बहन का अगर प्रेम है, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि हम ब्लड रिलेशनशिप में जो एक प्रेम होता है, वो प्रेम दिल से होता है। वहां पर कुछ भी हो और वो प्रेम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज है, जहां पर कोई कोई भी बदले में कुछ पाने की चाह ही नहीं है, वहां पर वो प्रेम कभी भी झूठा हो ही नहीं सकता है। अगर बदले में पाने की चाह है तो वो प्रेम सच्चा भी नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक बात को पकड़कर बिल्कुल गांठ बांध लेते हैं कि भाई उसने क्या किया। और यहाँ पर ऐसा भी देखती हूँ मैं कि भाई हम बातों का बहुत गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। हम एजम्पशन में बहुत ज्यादा रहते हैं कि भाई उसने ऐसा कहा, हो सकता है कि उसके मन में ऐसे इंटेंशन नहीं हो सकता है उसके शब्द कुछ ऐसे लगे हों आपको कि आपको खराब लग गया, आपको लगा कि वो मेरे लिए ही बोल रहा है, जबकि हो सकता है कि वो उसके इंटेंशन नहीं थी आपको बोलने की, लेकिन वो आपकी कुछ बातों से रिलेट कर गई वो बात, इसीलिए आपको लग रहा है मेरे लिए बोला गया है, और उसमें बुरा मान जाते हैं और एक गांठ बांध लेते हैं कि भाई उसने ऐसा कहा, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। तो ये हमारे इस भौतिक दुनिया में ही होता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आसानी से लोगों को क्षमा, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे। अगर सीखना है क्षमा करना तो बच्चों से सीखिए। एक छोटा बच्चा अभी किसी से झगड़ा हुआ, वो तुरंत आप देखेंगे आधे घंटे के बाद उसी के साथ खेल रहा है। तो कैसे कर पाता है वो? क्योंकि वो गांठ नहीं बांधता है, वो तुरंत वहीं पर उसे छोड़ देता है कि ठीक है, हो गया, ठीक है, खत्म बात। और बड़े लोग क्या करते हैं, हम लोग कि हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसको गांठें बांध लेते हैं, और वो गांठें दिन पर दिन मजबूत होती जाती है, और इतनी इतनी ज्यादा टाइट हो जाती कि चाह के भी हम उसे तोड़ नहीं पाते हैं। तो कभी भी अगर इस मैं बोलूंगी इस रास्ते पर भी आपको आगे बढ़ना है तो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। और ये किसके लिए कर रहे हैं आप? हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम अब हमारे मन में गांठें हैं, तो ये गांठें हमारे मन में तो किसको तकलीफ दे रही है? हमें ही तो तकलीफ दे रही है, और किसी को तकलीफ नहीं दे रही है। जिसकी वजह से ये गांठें बनी है उसको भी तकलीफ नहीं दे रही है, उसको तो पता ही नहीं है। आपने कभी उसे जाहिर ही नहीं किया कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी, इसीलिए मैं बात भी नहीं कर रही और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मन ही मन अपने ही अंदर बोलते ना जल रहे हैं। एक जैसे कोयला आग में जलता ना, वैसे आपके अंदर भी एक आग जल रही है, और इसमें पूरा का पूरा नुकसान आपका ही हो रहा है। तो हमें ये बात समझनी है कि कभी भी किसी का भी व्यवहार, किसी के भी शब्द आपको अच्छे नहीं लगे, या तो आप तुरंत उसको बोल दीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए कि भाई ये चीज तो मुझे ठीक नहीं लगी। अच्छी से ही बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी झगड़ा कीजिए, लेकिन अच्छी से ही बोलिए। या तो एक्सप्रेस कर दीजिए, और या फिर वहीं पर वो छोड़ दीजिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोच के छोड़ दीजिए कि भाई उसकी समझ और बुद्धि अभी इतनी है, इसकी समझ और बुद्धि से उसने कहा, कोई बात नहीं, जब बुद्धि आएगी, जब उसके अंदर भी समझ आएगी, तो वो भी ऐसी बातें नहीं करेगा। यस सालिनी जी। दी, कभी कभी एक्सप्रेस करके भी तो हमारे पे उल्टा पड़ जाता है ना। जैसे आपको ताने के रूप में या फिर आपको ऐसे ही उल्टा सुनने को मिल जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि हम एक्सप्रेस करें और हम कर भी हम्म। देते हैं, हम्म। लेकिन फिर भी वो कभी कभी हम पर उल्टा भारी पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन आपने जब एक्सप्रेस करते हैं ना, तो आप देखेंगे अपने आप में आपके अंदर से एक आपको फ्रीडम फील होगी। हम्म। आपको एक जो वो बात अगर आप दबा लेते हो तो आपको एक घुटन फील होती है, वहां पे घुटन नहीं फील होगी। ओके। आपने बोल दिया, भले ही बदले में और चार बातें सुन ली, हम्म। लेकिन जो दबा के हम लोग उस बात को रख लेते हैं, तो उसमें एक अंदर एक सफोकेशन फील होने लग जाती है। यस दी। तो एक्सप्रेस जरूर करना चाहिए, भले ही सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। हाँ, ओके। लेकिन तरीका सही होना चाहिए एक्सप्रेस करने का भी। उतना अपने आप पे ये सेल्फ कंट्रोल लेके आना होगा कि भाई मैं
वो उसने जो जिस तरीके से भी बोला, क्या उसने सामने से गुस्सा करके बोला और मैं भी गुस्सा करके बोलूंगी, तब वो नहीं कभी समझेगा। हम्म। अगर उसने गुस्सा करके बोला और अगर मैंने ठीक से बोला ना, तब उसको लगेगा, थोड़ा सा तो लगेगा, भले ही वो उस टाइम पे माने या ना माने, लेकिन उसके मन में आपकी बात लगेगी। यस दी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जस्ट रिएक्शन नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना है। अगर आप रिएक्ट करके बोल रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उल्टा आपके ऊपर ही आएगा वापिस। तो हमेशा रेस्पॉन्ड करना है। ओके दी। यस, आगे पढ़ो। हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने के बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी को विचारों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में आती है। हाँ, तो सोचिए, आज अगर आप पृथ्वी पर अच्छी भावनाओं के साथ रहना शुरू कर दें तो वो अच्छी भावनाएं वहां भी आपके साथ रहेंगी। वही होती है ना भली आत्माएं, और उच्चतर तल में जाती हैं, तो वो अच्छी भावनाएं आपके साथ वहां भी रहेंगी। और वहां पे ईर्ष्या जैसी कोई भावना ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है ईर्ष्या का। हम दूसरों दूसरों की प्रगति को देखकर, भाई दूसरे बहुत सफल हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो चीजों को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और ऊंचे लोक में जा रहे हैं, तो वहां पे ईर्ष्या नहीं है, बल्कि उसकी प्रशंसा की जा रही है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर कोई बहुत सफल हो रहा है तो हम उसमें बुराइयां खोजना शुरू कर देते हैं कि भाई जरूर उस वह ना उसने कुछ ऐसा किया है तभी वो इतना सफल हुआ है। कुछ ना कुछ उसमें मीन मेक निकालना शुरू कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर एप्रिसिएशन, और कई बार होता है हम नजरअंदाज कर देते हैं उस व्यक्ति को, तो क्या नजरअंदाज करना भी किस श्रेणी में आ रहा है? ईर्ष्या की श्रेणी में आ रहा है। नजरअंदाज करना कि मतलब कि आपको ठीक अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी सफलता अच्छी नहीं लग रही है, उसकी बड़ाई कोई कर रहा है तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप एप्रिसिएट कर रहे हैं, तभी आप सोचिए कि हाँ, मैं ईर्ष्या की श्रेणी में तो नहीं हूँ, उस कैटेगरी में नहीं हूँ। अगर आप प्रशंसा कर पा रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि कभी भी एप्रिसिएट करने का कोई भी मौका छोड़ना, ये हम लोगों ने मैजिक बुक में भी पढ़ा है कि किसी को भी एप्रिसिएट करने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड की कैटेगरी में आता है। तो कभी भी कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, उसको जो भी कुछ उसने अच्छा किया उसके लिए अप्रिसिएट जरूर करें, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे कोई भी आपका नेबर हो, आपके रिलेटिव्स हो। कईयों की आदत होती है, जैसे मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरी ही फैमिली में भी देवरानी और जेठानी होती है। तो देवरानी ने बहुत अच्छा काम किया तो कभी भी जेठानी क्या होता है, ज्यादा कर देखती हूँ कि भाई नहीं अप्रिसिएट करेंगी, चुप रह जाएंगी। भाई अच्छा किया तो कुछ अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन कुछ गलत कर दिया तो शिकायत जरूर है। तो ऐसा नहीं करना। हमें हमेशा कोई किसी ने भी अच्छा किया है, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा है, उसको एप्रिसिएट जरूर करना है। और बोलते हैं कि वहां पर भी जीवात्मा जगत में वो लोग का पूरा फोकस कहाँ पर है, कि भाई कोई भी प्रोग्रेस कर रहा है, कोई भी सफल हो रहा है, तो उसकी प्रशंसा करने में, बजाय उसके अंदर बुराइयां ढूंढने में। और वैसा ही बनने में वो प्रेरित होते हैं उससे। उसकी प्रशंसा तो करते ही है, साथ में वो मोटिवेट हो रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही करके आगे बढ़ना है। तो किसी से अगर कुछ सीखना है, अगर किसी को देखकर जलने की बजाय हम ये भी तो कर सकते हैं कि भाई उसने ये पाया है तो मैं भी पा सकती हूँ, मेरे अंदर भी वो एबिलिटी है, तो मैं भी कोशिश करूं वो पाने में, बजाय उसके साथ ईर्ष्या करने, बजाय उसकी बुराई करने के, बजाय उसमें बुराइयां ढूंढने के। यस तृप्ति। यहाँ पे एक चीज और ऐड करूँ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं जब भी कुछ एक्सप्रेस करती हूँ तो सामने से तीन चार बातें और सुनने को मिल जाती है मुझे। तो वो उसमें क्या उल्टा होता है कि पड़ जिसको जाता है। उल्टा पड़ जा रहा है, उसका कारण ये नहीं है कि ये गलत है,
कई बार होता है हम लोग सही तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं और सही बात ही रखते हैं, लेकिन जिसके सामने रखते हैं उनका ईगो सामने में आ जाता है और वो ईगो के कारण इस तरीका का बिहेव करते हैं। हाँ, तो कई उनके बार अंदर वो समझ और वो बुद्धि नहीं आई है अभी। तो ईगो है तभी क्योंकि तो वो समझ और बुद्धि नहीं है। ईगो के कारण उनकी समझ में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी, तो अपने को वहां पे क्रिटिसाइज नहीं करना कि एक बात बोली तो चार बात सुननी पड़ी। हमें तब समझना पड़ेगा कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जहाँ में हम अपनी बातें रख रहे हैं, वो उस कंसियस लेवल में है ही नहीं जो उस बात को समझ सके। यस। तो हम लोग यहाँ पे ये भी प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर वो चार की जगह 10 बात भी बोले तो हम लोग अनअफेक्टेड रह पाएंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गई कि वो ईगो कंसियस में बोल रहा है। यस। और हम लोग अपने आप को सेफ सेफ रख पाएंगे एंड अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे, और तभी फॉरगिव भी कर पाएंगे, उनकी बातों को मन से नहीं लगाएंगे। क्योंकि हमें उनका लेवल समझ में आ गया है कि वो जो कर हम्म। रहे हैं वो इग्नोरेंस में कर रहे हैं, हम्म। ईगो की कंसियस में कर रहे हैं। यस। और हम बहुत। उन्हें समझाने की भी ज्यादा कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझने के मोड में ही नहीं है अभी। हाँ, बिल्कुल, वो उनके अंदर वो समझ और बुद्धि होती तो वो कभी ऐसा करते ही नहीं। तो अगर वो समझ और बुद्धि नहीं तो वो आपकी बात भी नहीं समझेंगे। एकदम सही बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अच्छा एक्सप्रेस करते हैं और अच्छे से समझाते हैं, लेकिन हम ही को क्रिटिसाइज इतना कर दिया जाता है कि हम अपने ही ब्लेम एंड मोड, कंप्लेन मोड में आ जाते हैं। एंड सब अच्छा एक्सप्रेस किया तो फील होना चाहिए रिलैक्स, लेकिन देखते हैं और ज्यादा हम लोग डिमोटिवेट हो गए और ज्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज करने के मूड में आ गए, तो वो नहीं आना है। आगे पढ़ूं। हाँ, आगे। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर लोकों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती है। अपने निम्नतम और अंधकारमय लोगों में होने के लिए वे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाती है। हाँ, तो भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जो निम्नतर लोग की वहां पर तो केवल लो इमोशंस ही है। वो सारी दुर्भावनाएं ही है। तो दुर्भावनाओं की कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है? ईर्ष्या, जलन, चिंता, परेशानी, नफरत, ये सारी दुर्भावनाएं हैं। बदले की भावना। तो उन भावनाओं से वो चिपके रहते हैं। तो इस भौतिक शरीर में रहते हुए अगर आप इन्हीं भावनाओं के साथ जी रहे हैं तो पक्का है कि आप निरंतर लोक में ही जाएंगे। तो इन भावनाओं से ही हमें उठना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम उस निरंतर लोक में नहीं जाए तो भाई इस फिजिकल रियलिटी में हो नहीं पाता है। कई लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई हम कितना भी चाहते हैं किसी टाइम पे तो हो ही जाता है। होता है कि भाई कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कुछ तो मन में ईर्ष्या आ ही जाती है, कुछ नफरत भी आ जाती है, कुछ बदले, कभी कभी बदले की भावना भी आ जाती है। तो कैसे इससे हम बाहर आए, कैसे अपने भावनाओं को बदलें? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे अंदर ये भावनाएं हैं। तो ज्यादातर लोग तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे अंदर कोई बुरी भावना भी है। तो चेक कीजिए अपने आप को अच्छी से और ऑनेस्टली। किसी भी तरह की, देखिए आप यहाँ पर बाहर लोगों को छल सकते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं छल सकते आप। तो ऑनेस्टली देखें कि यस, एक्सेप्ट करें, कोई बुराई नहीं है स्वीकार करने में कि हाँ मेरे अंदर ये है और मुझे बदलना है। जब एक्सेप्टेंस में आ जाती है चीजें तो आप देखेंगे उसको छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद उसको आप छोड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल आप छोड़ पाएंगे। बिल्कुल आप उससे ऊपर उठ पाएंगे, उसको एक अच्छी भावना में बदल पाएंगे। बस एक अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आनी। एक्सेप्ट करेंगे, अवेयरनेस आएगी और आप उसे आसानी से सहजता से कर पाएंगे। चलिए, अब एक कहानी भी है आज। जिमी की यस। कहानी। हाँ। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम आपको अपने एक दोस्त जिमी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है, कि सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वह कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वे दुनिया को यह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
वे हमेशा हमें ये दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपये, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वह अपनी पत्नी की हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थी, लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटट पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनकी बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। हम्म। चलिए। कहावत है। हाँ, हम्म, एक सेकंड यहाँ पर, कि भाई ये जो अंकल थे दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे, और काम भी उनके सारे बहुत अच्छे, सबकी बहुत मदद कर रहे हैं, और उनकी पत्नी भी देखने में सुंदर है, भले ही बुद्धिमान नहीं है। और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चलिए पास तो हो रहे हैं, भले ही वो रट के पढ़ रहे हैं चाहे जैसे भी पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर ढाढ़स बढ़ाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा। हाँ, तो ये जो रीतु और विश्वी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो बोल रहे हैं कि ये अंकल जो थे, वो जब हम थे पृथ्वी लोक पर तब वो वहां थे। अब देखिए कि वो अब जीवात्मा जगत में आएंगे तब क्या होगा। हम्म। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, तो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि उन जैसी भली आत्मा का जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए। क्योंकि हम उनमें उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में भी हमें न मिले, तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं। कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक चीज, कि वो विश्वी और ऋतु वो छठे लोक में है। 1981 की बात है, और वो सोच रहे हैं, क्योंकि भाई उनके जो मनस पटल पे जो उनकी जो इमेज बन रखी है कि भाई वो बहुत भले इंसान हैं, वो इतना दान पुण्य करते थे, इतने अच्छे काम करते थे, तो वो तो पक्का ही वो उच्च लोक में ही आए होंगे। इसीलिए वो उनको उच्च लोक में ही ढूंढ रहे हैं, कि भाई छठे लोक में नहीं मिले तो वो अपना अपने मन को सातवें लोक पर लेकर गए कि भाई वहां तो जरूर ही होंगे। लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, वो कहाँ है, देखते हैं। रतु ने कहा, रिप्पी, वह जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इन पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। हम्म। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतल लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह न तो छठे और न ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निमंत्रण लोक में जाओगे, तो वहां उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हाँ, तो यहाँ पर हम एक क्या चीज न मैं रह गए। बताऊंगी कि विस्पी, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वो एक ऊपर के लोग को तो वो मन के रास्ते से वो जान पाया कि वो सातवें लोक में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लोक में वो हो सकते हैं। वो लोग ऐसा एजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा अपने से एक स्तर ऊपर, एक ही लोक ऊपर को वो जान पाती है, देख पाती है, कि हाँ वहां पर वहां के लोगों से वो संपर्क कर पाती है। ऐसा हम लोगों ने आगे पढ़ा था। और उसके ऊपर है तो वो नहीं जान पाएगी, वो केवल ये उच्च जो और उच्च श्रेणी की जो आत्माएं हैं उनसे वो पूछ सकती हैं, तभी उनको पता चलेगा कि भाई उस लोक में क्या है क्या नहीं।
तो वहां पर क्या बोला गया कि वो निम्नतर लोक में है। तो अब इनके लिए तो सबसे बड़ा आश्चर्य का कारण है कि वो कैसे आ सकते हैं निम्नतर लोक में। अब देखिए। हम सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, यह तो असंभव है। वह बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना। लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं, तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उस भली आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताए, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्य कर्मों के बारे में बताए। लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि भाई उनको बहुत सुनकर बुरा लग रहा, क्योंकि उनके माइंड में जो इमेज बनी हुई है उनकी, कि उनके जैसा अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इतना धर्म पुण्य का हम्म। काम कर रहे हैं, इतना मतलब कि इन लोगों को कपड़ा देना, लोगों को भोजन देना, हर तरह से वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की। और वो आत्मा कैसे निम्नतर लोक में जा सकती है। लेकिन जहाँ स्वार्थ है वहां सब कुछ करना व्यर्थ है। तो इन्होंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, ये तो कोई दान पुण्य भी नहीं किए थे, फिर भी ये उच्च लोक में और वो कैसे निम्न लोक में, ये उनको सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भाई वो तो हमसे भी भले इंसान थे, इतने सत्य कर्म किए थे, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो जो मन का सच्चा है वो भले ही वो दान पुण्य नहीं करे, कोई सत्य कर्म नहीं करे, लेकिन फिर भी उनको उच्च लोक मिल सकता है। हम्म। लेकिन बोलते ना कि वो मुंह पे राम बगल में छुरी। तो मुंह पे तो भाई राम राम है, हर समय सत्य कर्म करने का दिखावा कर रहे हैं, और मन में तो कुछ और ही है। तो यहाँ तो कर्मों का कुछ नहीं है, यहाँ तो जो मन में चल रहा है उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। अब आगे भाई, पढ़ो। हाँ, उस इन लोगों को तो क्या है ना कि भाई उन जानना है, इन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना भला इंसान आखिर क्यों आया निम्नतर लोक में। तो अब ये क्यूरियोसिटी इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जग गई। तो अब ये देख रहे हैं कि भाई अब उनको तो उनसे मिलने की चाहत तो अंदर ही अंदर बहुत थी, लेकिन वो कह नहीं पाए थे। और जब उन्होंने ही बुलाकर ये मौका दिया तो इनके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो भाई कम से कम हम मिले, जाने तो सही क्या कारण है। यस दीदी। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री हम्म। उच्च भली आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पी और रत्तू, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो, ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहां हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने जो उच्च भली आत्मा है, देखिए वो सब यहाँ पर क्या है कि जो उच्च आत्मा है मन में, मन को आपके पढ़ सकती है। तो वो तो देख रही है ना उनके मन में क्या चल रहा है, उनको विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि वो निम्नतर लोक में हो सकते हैं। अरे भाई वो तो इतने अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते निम्नतर, अभी भी उनको कहने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है। और अभी भी उनके अंदर एक असमंजस सा चल रहा है कि भाई नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, वो तो कभी आने ही नहीं चाहिए। जैसे ही उन्होंने पुकारा और वो तुरंत चले आए, उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं की वहां ढूंढने की, जस्ट पुकारा उनको और उनका कोई जवाब नहीं मिला और ये सोचकर चले आए कि नहीं वो निमंत्रण लोक में नहीं है। तब इनको फिर से बोला जा रहा है कि ये आपको काम दिया जा रहा है। भाई अभी तक तो आप ढूंढने के लिए गए थे, ठीक है, पुकारा नहीं मिले तो आ गए, लेकिन अभी आपको काम दिया जा रहा है, आपको ढूंढ के ही आना है। तब तो आपको ढूंढना ही होगा, एफर्ट लगाना ही होगा। और निमंत्रण लोक में जाने की ये सुरक्षा की व्यवस्था,
तो सुरक्षा क्यों करनी होती है? क्योंकि जो निम्नतर लोक की जो आत्माएं हैं वो उच्चतर लोक की आत्माओं को कभी कभी बंदी भी बना लेती है, उनको मानसिक प्रताड़ना भी देती है, उनके जो इमोशंस होते हैं उसकी वजह से इनके पर काफी इफेक्ट भी हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक ऑरा सील्डिंग वगैरह करके ही ये लोग, अंग रखा बोला गया था उसे, वो पहन के ही ये लोग जाते हैं। हम्म। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरी लोक से नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। हाँ। तो सुरक्षा की व्यवस्था। एक सेकंड, तो यहाँ पर क्या है, उन लोग को तीसरे लोक तक वो लोग गए थे, तो वो लोग को तो ये तो अभी ट्रस्ट में ही नहीं आ रहा है कि भाई वो लोग वो नीचे हो भी सकते हैं। तो वो देखे ठीक है, चौथे और तीसरे में देख लेते हैं, ये दोनों में नहीं तो उसके नीचे तो हो ही नहीं सकते, इतना भला काम किया उन्होंने। तो वो तीसरे तल तक, तीसरे लोक तक ही जाकर आ गए थे, पहले और दूसरे में तो गए ही नहीं थे वो लोग। तो अब भाई पहले और दूसरे में जाने में ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा की जरूरत होती है कि वहां पर मतलब दुष्ट टाइप टाइप की आत्माएं रहती हैं, तो वहां पे और ज्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए बोलकर उन लोगों को सुरक्षा का भरोसा, और क्या कि उच्च लोक की आत्माएं ये नीचे के तल में नहीं जाना चाहती हैं, तो इसीलिए बोलकर उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और उनको भेजा गया है। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और न ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल गए। उन्हें वहां उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे। हमें देखकर वे हैरान हुए। वे यह सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। यह बहुत भयानक कहानी थी। यह बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसा व्यक्ति, जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे। यस। तो दुनिया के सामने वो भले मनुष्य मतलब भले मानस बनने का वो केवल नाटक कर रहे थे। ऊपर से बोलते हैं ना कि जैसे कई जो हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पैसे वाले लोग ऊपर से दिखाने के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं और भीतर उनका कुछ ही और ही कारनामा चल रहा है, कुछ और ही वो लोग घोटाला कर रहे हैं। और वैसे तो हमारे देश में भी ऐसा चल ही रहा है, कई सारे मंत्री जो ऊपर से दिख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, अंदर ही अंदर कितने घोटाले कर जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इनके साथ भी था। तो देखते हैं, आ, पढ़ें क्या ये कहानी? 5:12 हो गया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, स्टोरी है तो फटाफट हो जाएगा। जिम्मी की कहानी जारी। सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। हम्म। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों, विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद मैं भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया और भलाई के काम किए, यह सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। यस। तो कोई भी जैसे होता है ना कि हम लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जो दिख रहा है वही तो जाएगा साथ में, वही तो ईश्वर को भी दिख रहा है।
तो ईश्वर को आप छल नहीं सकते। अगर आपके मन में किसी भी कोने में अगर एक भी बुरी भावना है, वो उससे नहीं आप बच सकते। उनको पता चलेगा ही चलेगा, भले ही आप ऊपर से कितने भी अच्छे काम कर दे, भले ही आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप उसके पीठ पीछे भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनसे नहीं छुपाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर कौन है? आपका ही अवचेतन मन। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपका ही अवचेतन मन बोल देता कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको रोक के कि भाई तुम चुप रहो, मुझे करना है, बस करते हैं। भाई बदले में सेटिस्फेक्शन के लिए क्या हुआ? वहां एक तरफ वो बुरे काम कर रहे थे और उसी को सेटिस्फाइड करने के लिए कि भाई मैं बुरे कामों को सेटल कर दूं अच्छे काम करके, इसीलिए वो इतने दान पुण्य करते थे। इतने जो भी ऊपर से दिख रहा था इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, केवल उनको सेटल करने के लिए कि इसकी सजा मुझे ना मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है ईश्वर के घर में। हम्म। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ था। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उससे गलत करने को मजबूर करते थे। वह बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वह मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मुझे हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। वे अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर दिखता था। कई बार उसने हमसे कहा था कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे हम्म। पिता इन बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हमने अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ समझने लगे। वह चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उसके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर यही हमारे साथ भी हो रहा है। एक ही चीज बार बार आपको जब कही जाती है तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि भाई, होता है ना कि एक ही झूठ को अगर आपके सामने 15, 20, 50, 100 बार कह दिया जाए तो वही झूठ सच लगने लग जाता है। होता है हमारे साथ ऐसा कि भाई बार बार और सभी से सुनने को यही मिल रहा है, तो उस झूठ को भी हम सच मान बैठते। तो यही उनके साथ भी हुआ कि भाई उनकी माँ तो बहुत अच्छी थी और वो हमेशा बोलती थी कि जो भी उनके पिता कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन बोलते हैं ना, अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत हो जाना, तो वही हुआ कि भाई अब वो भली भली आत्मा के ऊपर बुरी आत्मा हावी हो गई और उसकी बातों पर ही बच्चों ने विश्वास कर लिया और अपनी भली माँ को भी बुरा मानने लग गए। उसकी बात भी उनको अच्छी नहीं लगने लग गई, वो उसको पागल समझने लग गए, बेवकूफ समझने लग गए। लेकिन वही चीजें उनको कितनी महंगी पड़ी, वो आगे हम लोग देखते हैं। यस तृप्ति। मेरी माँ अपने मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिम्मी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो, क्योंकि वे गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। हम्म। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उस घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान है। तुम उनकी पत्नी होने लायक ही नहीं हो। जाकर नदी में ही डूब मरो। हाँ मेरी मे हम्म। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हाँ, जब खुद का ही बेटा ऐसी बात कह दे तो एक माँ पर क्या बीतेगी? एक माँ के लिए उससे दुखदाई बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि भाई मेरे भी बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया कि तुम जाकर डूब मरो और तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तुम जो भी कर रही हो, जो भी सोच रही हो, वो बिल्कुल
सही नहीं है, क्योंकि उनके बोलते हैं ना बुराई का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया उनके ऊपर, उनके पिता के बुराई का इतना प्रभाव उनके ऊपर हो गया कि उनको अच्छाई दिख ही नहीं रही थी। भाई वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं देखो ऐसा करके मैं कितना सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं कितना सम्मान पा रहा हूँ, भले ही डर से कोई सम्मान करे, लेकिन वो दिखा तो यही रहे हैं कि मेरा सम्मान हो रहा है, मैं बहुत सफल हूँ अपने जीवन में, मैं जो चाह रहा हूँ वो पा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वैसा लोग कर रहे हैं, तो भाई मैं ही अच्छा हूं ना। और ये चीज हमारे भी यहाँ फिजिकल रियलिटी में हो रही है कि भाई सभी लोग उसके पीछे जाते हैं कि जो खाली दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो उसके डर से कैसे भी हो रहा है वो अपना काम करवा पा रहा है, तो वो भाई ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ऐसे इंसान के प्रभाव में नहीं आना है। तो देखिए ये जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उससे क्या हमें लेना है मोरल, वो लेते जाएंगे। अगले सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ और पागल मेला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसे पाप करने से खुद को रोक सके। हमारे पिता अब बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वह बहुत बड़े छोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वे जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे, वह सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था, और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। हाँ तो कैसा वो उनके पिता का क्या था, डुअल कैरेक्टर था कि बच्चों के सामने वो एक अच्छा इंसान बनकर दिखा रहे हैं, और भाई बच्चों को क्या चाहिए, उनको एक लालच दिया जा रहा है कि भाई अच्छी अच्छी चीजें जो भी चाहिए उनके पिता उनको ला कर दे रहे हैं। और वो कैसे आ रहा है, किस तरह के धन से आ रहा उन्हें तो पता नहीं है कि भाई वो चोरी कर कर ला रहे हैं कि वो कमा कर ला रहे हैं, उन्हें नहीं पता है, बस उन्हें उनकी चीजें मिल रही है इसलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उनकी माँ को तो पता था कि उनके पिता कर क्या रहे हैं, इसीलिए जब उनको उनके मरने के बाद अब पता चला है, तब देखते क्या होता है। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बनाया। उन्होंने और हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। हम्म। ये हाँ। सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि यह भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। हम्म। तो सारे बच्चों को उन्होंने ट्रेंड कर दिया कि भाई ठग कैसे ठगना है, ऊपर से दिखाना है कि तुम कितनी अच्छी अच्छे व्यक्ति हो, और समाज में दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारे से तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा मतलब एक ढोंगी कैरेक्टर उनके अंदर वो बिल्ड कर दिए। और उसके बाद उन्होंने वो चीज छोड़ दी कि भाई अब बच्चे कर ही रहे हैं, घर में धन आ ही रहा है, सारी सुख सुविधाएं है ही है, तो भाई सारा धन तो मेरा ही हक है क्योंकि मैंने ही सिखाया है। तो अब देखिए क्या होता है। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुंचे, उनका विश्वास और प्रेम जीते, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूटकर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था, और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उन्हें ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे वे बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था कि हम उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। तो देखिए कैसे लोगों तक
वो कैसे लोगों के साथ वो ऐसा कर रहे थे। वो देख रहे थे कि भाई मैं इसके साथ में ये चीजें कर सकता हूँ, कोई अकेला व्यक्ति है, उसके साथ में कोई नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास धन है, सब कुछ है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो पहले तो उनका विश्वास जीता। बोले घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली कहानी ये लोग यहाँ पे करते थे कि पहले उनके उनके घर में घुसे, उनका विश्वास जीते, उनका प्रेम जीते, और फिर उन्हीं को लूट लिया। तो इस तरीके से, और वो करके भी एक अंदर अभिमान कि मैं सक्सेसफुल रहा ऐसा करने में, पुलिस मुझे पकड़ ही नहीं पाई। तो सोचिए इससे, मतलब बोलते हैं ना, इससे गिरा हुआ चरित्र और क्या हो सकता है, कि जो ऐसे लोगों को, मतलब जो कि ऑलरेडी दुखी हैं, उनको भी और दुख पहुंचाने की सोच रहा है। जो अकेला है, बूढ़ा है, जो विधवा है, वो अपना जीवन चला रहा है, और उसको वो इस तरीके से बना दे रहे हैं कि वो अपना जीवन यापन ही नहीं कर पाए, एकदम गरीबी में रह पाए, और उनकी जीवन बद से बदतर हो जाए। तो इसे तो बुरी आत्मा भी नहीं बोला जाएगा, इसे तो दुष्ट आत्मा बोला जाएगा। तो जो दुष्ट आत्माएं होती है वो पहले या दूसरे लोक में ही जाती है, इसीलिए वो सबसे नीचे लोक में पहुंचे अपने कारनामों के कारण। तो भले ही पृथ्वी लोक पर नहीं जान पाए कि भाई ऐसी, ये लोग जो दिख रहे हैं वो लोग ऐसे हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी के दिमाग में ये बातें आ ही नहीं सकती थी। मतलब इस लेवल से वो लोग ऊपर से कुछ और दिख रहे हैं, बोलते हैं ना डुअल कैरेक्टर किसी किसी का होता है, भाई ऊपर से दिखा रहे बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से एकदम ही बुरे हैं। तो वो वाली चीजें यहाँ पर इस स्टोरी में दिखाई गई है कि हम धोखा खा सकते हैं इस पृथ्वी लोक पर, लेकिन जीवात्मा जगत में आत्म जो सर्वोच्च ईश्वर है उनको वो धोखा नहीं दे सकते हैं। तो वहां पर जाकर तो फैसला होना ही है, भले ही यहाँ पर आप चकमा दे दें, जो भी कर ले, धोखाधड़ी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वहां जो जेन्युइन आपके लिए है वही आपको मिले। चलिए, किन्हीं का कोई सवाल? कुछ पूछना है, या फिर किसी इस फिजिकल रियलिटी में हम लोग और भी कई तरह के सरकमस्टांसेस देखते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कई लोगों के बारे में हमने जाना है। तो उसको लेकर भी सोचिए कि वो किस किस कैटेगरी में है, उनसे हमें कैसे रहना है, क्या करना है, हमें अवेयर होने की जरूरत है। कि अगर मेरे जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो जाने कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है, चाहे वो कितना भी नियर एंड डियर वन ही क्यों ना हो। यहाँ पे तो उनके अंदर तो वो जो प्रभाव आया अपने पिता से ही आया, तो पिता से करीब और कौन हो सकता था। तो वही हमें देखना है कि भाई कोई भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा अवेयरनेस में रहना है, और अपनी आंखों से देखना है, अपने कानों अपने दिमाग से समझना है। कोई और समझा रहा है उसके ऊपर नहीं जाना है। तो अपनी आंखों को, अपने दिमाग को एकदम खोल कर रखना है इस पृथ्वी लोक में। यस। और कुछ, किन्हीं को कुछ पूछना? शालिनी जी, शालिनी जी को पूछती। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि उसमें हम लोग पूरी तरह से वो डूब गए कि कैसे लोग हो सकते हैं इस पृथ्वी लोक पर। यस, मैं तो पूरा आगे तक खत्म करने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग हाँ। है, वही मुझे भी लग रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है तो। मतलब ये पूरा एक्चुअली में ना हमारी लाइफ को पूरा बिलोंग करती है, जैसे हम पृथ्वी हम्म। में जो है आज के टाइम में एक्चुअली में हम ड्यूअल लाइफ जी रहे हैं। मन यस। में कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो इस डुअल लाइफ को अगर आप जी रहे हैं तो क्या होगा, जो अंदर है उसी के हिसाब से उसी के फैसला हिसाब होगा। से। राइट। बाहर जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम्म। बाहर से हम थोड़े बुरे भी हो जाए ना, तो कोई उसका ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है हमारे लाइफ। इससे यही समझ आ रहा है, मन यस। से अच्छे हो, भले ही किसी और हम को। अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं ना हाँ, जी।
हम अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, किसी और के कर भी नहीं सकते हैं, तो अपने को अंदर को ही ठीक करना है। और कई बार होता है ना कि भाई अच्छे बनने के चक्कर में हम कुछ गलत कर देते हैं, हम्म। तो यस। वो भी नहीं करना। भले ही वो हमें भाई, हम जो हैं, भले ही सामने वाले को खराब लगे, लेकिन हम अपनी अच्छाई को तो नहीं छोड़ सकते ये दिखाने के लिए कि भाई वो हमें अपने ग्रुप में बनाए रखे, वो हमसे बातचीत करता रहे। कई बार होता है ना कि हम हम्म। प्रेशर, वो बोलते हैं ना, पीयर प्रेशर में आके भी हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारा करने का मन नहीं करता है। और तो इम्प्रेशन देने के चक्कर में और ज्यादा खराब कर जाते हैं। हाँ, तो यही चीज समझनी है हमें कि जो एक अंदर, अपने अंदर एक साहस लेकर आना। देखिए, इसके लिए भी एक साहस चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी सोचे, कितना भी गलत समझे, लेकिन मैं सच्चाई के ही रास्ते रहूंगी। भले ही कोई मुझे गलत भी समझे तो कोई मुझे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ना एक दिन उसे भी समझ में आ जाएगा कि मैं सही थी और वो गलत था। तो हमेशा जिस जिस चीज को आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं, क्या सही है और क्या गलत है, अपने दिमाग से सोचिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं। वो जैसे शालिनी जी ने कहा ना, ये बहुत अच्छी बात कही कि हम इस दुनिया में भी डुअल करेक्टर में जी रहे हैं। वास्तव में हर एक इंसान डुअल करेक्टर में जी रहा है। आपके मन में जो होता है ना, वो आपके जुबान पे नहीं होता है। भाई, अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो हम इस समाज में रह पाएंगे। अच्छे से बोलेंगे तभी तो हम इस समाज में रह पाएंगे, नहीं तो लोग हमें नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। ऐसा हमेशा भय स्टेटस चलता है। सिंबल, फियर फियर एक जो रहता है वो। स्टेटस सिंबल बनाने में लोग लगे हुए हैं, सोल कॉन्शियस में रहने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लोग हमें छोटा समझेंगे, हर चीज में कंपटीशन। हम हम्म। लोग अपने वास्तविक रूप को दिखा ही नहीं पा रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसी में हम लोग मेंटेन करने में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिलीफ है ना हमारा कि लोग क्या कहेंगे, तो इसके कारण हमको ये करना ही करना है कुछ। बोलते हैं ना, इस सोसाइटी में रहने के लिए हम बंधे हुए हैं इस सोसाइटी से, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। कई लोगों को मैंने ये भी बोलते सुना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ